नवनीत राणा का शिवसेना पर हमला। अयोध्या में असली और नकली पर पोस्टरबाजी शुरू है। इस पर नवनीत राणा ने कहा कि ये नकली लोग हैं, असली तो चले गए। बाला साहेब ठाकरे थे, अब वो नहीं रहे। अयोध्या जो अब जा रहे हैं वो सब नकली हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नवनीत राणा की चुनौती। अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र की किसी भी जिले से चुनाव लड़े, मैं उस जगह से आपके सामने खड़ी रहूंगी। जनता आपको आपकी औकात दिखा के रहेगी। नवनीत राणा लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई और उन्होंने कहा, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो मैं 14 साल जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। नवनीत राणा ने कहा, मेरी क्या गलती थी। जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पालघर में मजदूर संघ के 100 से अधिक सदस्यों ने एक स्टील कंपनी के कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जिसे नियंत्रित करने की कोशिश में 19 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के 12 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस मामले में पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में लाउड स्पीकर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर मुंबई पुलिस ने 2 मस्जिदों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लाउड स्पीकर को लेकर मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, 2 मस्जिदों के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई की बांद्रा और सांता क्रूज इलाके में 2 मस्जिदों के खिलाफ केस दर्ज। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान के सर्वोच्च नेता का नया फरमान, सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को आंखें भी छिपानी होगी। तालिबान ने सुनाया नया फरमान, सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को आंखें भी छुपानी होगी। तालिबान ने नया फरमान सुनाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक चल गई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बग्गा को राहत। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी वारंट पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया। मोहाली कोर्ट से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ बग्गा ने शनिवार देर शाम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया। अदालत ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर सुनवाई की अनुमति दी। आधी रात को याचिका पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट से बग्गा को राहत मिल गई। ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन सर्वे नहीं हो सका। हिंदू पक्ष के वकीलों का दल सर्वे के लिए मौके पर पहुंचना था, लेकिन उसे अंदर जाने से रोक दिया गया। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील काशी विश्वनाथ धाम परिसर से ही वापस लौट गए। यूपी में 15 दिन में 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे गए। धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर वे निर्देश, सीएम योगी का सख्त निर्देश अधिकारियों को। यूपी सरकार की ओर से धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो लाउड स्पीकर उतारे गए हैं वो दोबारा ना लग पाए। धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के अंदर ही सीमित हो। कोई भी पर्व, त्योहार और आयोजन सड़क पर ना हो। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किए हैं। साइक्लोन आसानी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार तक दस्तक दे सकता है चक्रवाती तूफान। आज आसानी बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहा है खतरा। ओडिशा पर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इस बात की जानकारी मौसम विभाग ने एक विशेष बुलेटिन जारी करके दी है। यह चक्रवाती तूफान धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है। राज ठाकरे ने अपने पार्टी के लोगों को दी चेतावनी, कहा मेरी अयोध्या यात्रा के बारे में बात ना करे। राज ठाकरे की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मेरी अयोध्या यात्रा के बारे में पार्टी में कोई भी मीडिया से बात ना करे। पार्टी ने प्रवक्ता नियुक्त किए हैं, वे इसके बारे में बात करेंगे। किसी और को अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए और इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जिसे जिम्मेदारी दी गई है उन्हें भी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए और भाषा के बारे में पता होना चाहिए। पार्टी में हर किसी को जो लिखा जाता है उसे गंभीरता से लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश में जल्द ही डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 होगा। अभी प्रदेश में हर महीने करीब 3 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अब इन्हें 15 करोड़ करने का लक्ष्य बनाकर कार्य किया जा रहा है।
अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किए गए आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ने उनके जरिए महाराष्ट्र के नांदेड़ में मार्च महीने में जो RDX की बड़ी खेप भेजी थी, उसके जरिए मुंबई की लोकल ट्रेनों और पैसेंजर ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। जेल से छूटने के बाद बीमार चल रही निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के हाल जानने के लिए पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस शनिवार को लीलावती अस्पताल पहुंचे। उन्होंने यहां नवनीत राणा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और काफी देर तक बातचीत भी की। ज्या प्रकारे त्यांना वागणूक देण्यात आली ती मात्र अतिशय गंभीर आहे। म्हणजे जे क्रिमिनल्स असतात त्यांनाही जी वागणूक दिली जात नाही तशा प्रकारची वागणूक त्यांना देण्यात आली आहे। या सरकारने क्रोरियाचे सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत असं माझं मत आहे। हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद में अब सोनू सूद भी कूद गए हैं। इस मामले में उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा यह विवाद दिनों दिन बढ़ रहा है, जिसमें राजनीतिक सियासत जमकर हो रही है। ऐसे में सोनू सूद ने पुणे के जीटो कनेक्ट 2022 में अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर का विवाद देखकर उन्हें काफी दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 2.5 सालों से हम सभी ने कोरोना की जंग लड़ी है। ऐसे में इस विवाद पर जिस तरह से लोग एक दूसरे के लिए जहर उगल रहे हैं, उनसे बहुत तकलीफ हुआ। मुंबई में सबको पानी, CM उद्धव ठाकरे ने लॉन्च की योजना। BMC चुनाव के पहले शिवसेना ने सभी मुंबई वासियों को पानी देने का बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर BMC प्रशासन ने सभी के लिए पानी पॉलिसी तैयार की है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 253 नए मरीज मिले। महामारी से 1 की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1 की मौत हुई है। 253 नए मामले सामने आए, जबकि महामारी से 1 की मौत हुई 24 घंटे में। वहीं नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। जीवन में काम करते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां हमें कमजोर नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती हैं। आज के युवाओं को यह बात अच्छी तरह से समझना होगा, बिना संघर्ष की सफलता नहीं मिलती है। बात डॉक्टर विजय कुमार शर्मा की पुस्तक आउट ऑफ द बॉक्स प्रबंधन मंत्र नितिन गडकरी तथा असीम के विमोचन अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट। एक बार फिर से सिटी सहित पूरा विदर्भ हीट वेव की चपेट में आने वाला है। मौसम विभाग ने 9 से 11 मई तक हीट वेव की चेतावनी जारी की है। साथ ही नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। रविवार को मेगा ब्लॉक। मध्य रेलवे मुंबई मंडल पर रविवार को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए मेगा ब्लॉक होगा। सुबह 10:25 से दोपहर 3:39 तक CSMT से छूटने वाली डाउन फास्ट सेवाएं माटुंगा से डाउन स्लो लाइन होकर चलाई जाएंगी और माटुंगा और मुलुंड स्टेशनों के बीच अपने निर्धारित हॉल्ट के अनुसार रुकेंगी। थाने से आगे की फास्ट ट्रेनों को मुलुंड में डाउन फास्ट लाइन पर फिर से डाइवर्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकरे के करीबी पुलिस अधिकारियों ने मनसुख हिरेन की हत्या की। सोमैया। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने शनिवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी कुछ पुलिस अधिकारियों ने ठाणे के रहने वाले कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या की थी। जहां एक तरफ उत्तराखंड में फिलहाल 4 धाम यात्रा जारी है, वहीं इसके सबके बीच आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए। जी हां, आज बद्रीनाथ मंदिर के कपाट ब्रह्म मुहूर्त में 6:15 में खोल दिए गए। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए उनके द्वार पर पहुंचे हैं। CM उद्धव ठाकरे से लेकर सलमान खान तक धर्मवीर ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे। इस साल की बहुप्रतीक्षित मराठी फिल्म धर्मवीर 13 मई 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। यह फिल्म धर्मवीर आनंद चिंतामणी धिगे के जीवन पर आधारित है, जो शिवसेना पार्टी के वरिष्ठ नेता और शिवसेना पार्टी के ठाणे डिस्ट्रिक्ट यूनिट के चीफ थे। मला ट्रेलर फार आवडलं। अभी मैं उद्धव जी से बात कर रहा था तो उन्होंने डेगे साहब के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि वो
थोड़ी सी कॉमन लगी कि वो भी एक बेडरूम में रहते थे और मैं भी एक ही बेडरूम में रहता हूँ। फिर हमारे आदित्य जी से बात हुई, उन्होंने एक और कॉमन बात बताई कि उनकी भी शादी नहीं हुई थी और मेरी भी नहीं। एक पिक्चर बहुत पहले आई थी धर्मवीर, अब ये पिक्चर आ रही है धर्मवीर। ये आई होप कि उतनी ही चले जितनी कि धर्मवीर चली थी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।